जून ड्रेस डिजाइन पे जब आपको बहुत ही प्यारा एक ट्राउजर का डिजाइन देखने और सीखने को मिलेगा। आप इसे स्लीव्स पर भी बना सकती हैं। ये मेरे पास ट्राउजर है और यहाँ पर हमने फैब्रिक पट्टी लिया है, फ्यूजन पेपर इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। 3 इंच हमने इसकी विड्थ ली है। लेंथ आप अपने पौंचे के हिसाब से रख सकते हैं। अब इसको हमने यहाँ पे ये देखें, ये मेरे पास पौंचा है, इसको मैं यहाँ पे सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद इस तरह से हमने इसका कट लगा के एक निशान लगा देना है सेंटर से। छोटा सा मैंने यहाँ पे कट लगा दिया है, इसका हमने निशान यहाँ पे बना दिया है। अब हमारे पास ये पौंचा है, इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हमने मार्किंग करनी है, तो इसकी मैं यहाँ पे सेंटर से एक क्रीज बना लूँगी। इस तरह से हमने इसकी क्रीज बना दी है, तो अब इसके ऊपर हमने इस तरह से मार्क कर लेना है। तो बिल्कुल सेंटर से हमने इस तरह से इसकी मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए, इस तरह से मैं इसको यहाँ पे एक लाइन लगा दी है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लगा के फिर से हमने यहाँ पे एक लंबी सी लाइन लगा देनी है। सेंटर से हमने इस तरह से इसकी मार्किंग कर दी है। थोड़ी सी हमने यहाँ पे मार्किंग करनी थी। अब इसके ऊपर हमने बिल्कुल इसको अपने पौंचे के ऊपर बराबर रखते हुए इसकी हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पे स्टिच कर दूंगी। एक सीधी मैंने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल फ्यूजन पेपर के साथ हमने यहाँ पर जो है सिलाई लगा देनी है। ये मेरे पास जो फैब्रिक है ये कॉटन का फैब्रिक है, तो आप कोई भी फैब्रिक के ऊपर इसी तरह से डिजाइनिंग कर सकते हैं। मैं ये देखें, इस तरह से हमने जो है यहाँ पे एक सीधी सिलाई चला देनी है। इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। तो अब सेंटर से हमने जो मार्किंग की है उसी के ऊपर ही अब हमने दोबारा से जो है इसको यहाँ पे स्टिच कर देना है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन आप इस स्लीव्स और दामन पर बना सकते हैं। इस तरह की बेशुमार डिज़ाइन मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। अच्छा, तो प्लीज़ आप वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपको सारी डिज़ाइनिंग समझ आ सके। बहुत ही ईजी होती है, आप घर में इसी तरह की डिज़ाइनिंग खुद ही कर सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये देखें, इस तरह से हमने यहाँ पर भी एक सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा देनी है। तो मैंने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से सेट कर देना है पौंचे की पट्टी को, और इस तरह से हमने यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमने यहाँ पर जो है सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूंगी। धागे को इस तरह से हमने यहाँ पे कट कर देना है। धागा कट करने के बाद ये देखें, इस तरह से हमने यहाँ पर जो सिलाई लगाई है उसके सेंटर से हमने इस तरह से कट लगा देना है। तो मैं इस तरह से इसका यहाँ पे कट लगा देती हूँ। इस तरह से हमने इसका यहाँ पे कट लगा दिया है। छोटे छोटे से हमने यहाँ पे कट लगा देनी है, साइडों से छोटे से हमने इस तरह से इसके जो है वो कट लगा दिए हैं। कट लगाने के बाद अब इसको हमने यहाँ पे सीधा कर लेना है। ये देखिए, इसको मैं यहाँ पे सीधा कर देती हूँ अपने पौंचे की पट्टी को। अच्छी तरह से सीधा कर लिया है और इसका जो कोना है वो मैं कैंची की नोक से यहाँ पे निकाल दूंगी। अगर आपने इसी तरह से कैंची की नोक से निकालना है तो बहुत ही हल्के हाथ से निकालना है। अगर हल्का सा भी दबाव देंगे तो फिर यहाँ पे जो है एक सुराख हो जाता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आपने हल्के हाथ से इसी तरह से जो है निकाल लेना है, नहीं तो आप सुई से भी इसको जो है इसका कोना निकाल सकते हैं। तो दोनों कोने मैंने अच्छी तरह से निकाल दिए हैं। अब इनको हमने इस तरह से सीधा कर दिया है। हाथ की हेल्प से मैं इसको प्रेस कर दूंगी, आप इस्त्री से भी इसको अच्छी तरह से प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे प्रेस कर दिया है। ऊपर वाली साइड से भी हमने फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है। अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे हाथ की हेल्प से प्रेस कर दिया है। दोनों साइडों से हमने इसको अच्छे से प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद ये देखिए, अब हमारे पास ट्रायंगल है, तो उसका साइज़ मैं आपको चेक करा देती हूँ। ट्रायंगल को हमने अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। इसको प्रेस करके अच्छे से बिठा दिया है। अब ये मेरे ट्रायंगल 3 इंच के हैं। आप बड़ा छोटा साइज़ भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ट्रायंगल को हमने यहाँ पे फिक्स करना है। अभी हमने इसके ऊपर कोई सिलाई नहीं लगानी। एक ही सिलाई में हमने जो है ये हमारी पौंचा है, तो इसके ऊपर बार बार सिलाई लगाने से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और एक रफ सा डिज़ाइन लगता है। तो मैंने एक ही सिलाई इसके ऊपर लगानी है। तो ये जो मेरे पास ट्रायंगल है इनको मैंने यहाँ पे फिक्स करना है। गिलू मैंने यहाँ पे लगा दिया, हल्की सी हमने यहाँ पे गिलू लगाई है। गिलू लगा के हमारे पास जो ट्रायंगल है उनको हमने यहाँ पे फिक्स कर देना है। ये देखें, इस तरह से कोने से कोना इसका मिला के रखना है ट्रायंगल का, सेंटर से कोई गैप नहीं रखना। और इस तरह से हमने इसको जो है अच्छे से यहाँ पे फिक्स करना है। बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पे गिलू नहीं लगाई, हल्की हमने गिलू लगाई है। उसके बाद हमने इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगानी होती है। ये देखें, इस तरह से हमने जो है यहाँ पे गिलू लगा दी है। अच्छी तरह से इसके ऊपर जो है वो गिलू लगा के सारे ट्रायंगल को मैं यहाँ पे फिक्स करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, कुछ इस तरह से हमने जो है इनको यहाँ पे फिक्स कर देना है। ये डिज़ाइन आप अपने 14 अगस्त की ड्रेस के ऊपर भी बना सकते हैं, उसके ऊपर भी इसी तरह की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है। तो सारे ट्रायंगल मैंने इसी तरह से इसके ऊपर फिक्स कर देने हैं। अच्छी तरह से फिक्स करने के बाद आपको चेक करा देती हूँ। उसके बाद हमने डोरी की डिज़ाइनिंग करनी है। तो ट्रायंगल हमने इसी तरह से फिक्स कर दिए हैं। तो ये देखें, इस तरह से हमने अच्छे से इनको यहाँ पर सारा फिक्स कर दिया है। अब हमारे पास डोरी है, ये मकरामा डोरी है। आप कोई भी डोरी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, खुद भी फैब्रिक से डोरी बना सकते हैं। मेरे पास ये मकरामा डोरी है, ये आपको मार्केट से ईजिली मिल जाती है। इसके हर किस्म के कलर्स भी होते हैं।
हैं तो आप कलर्स भी ले सकती हैं। इसको हमने अच्छी तरह से इसके पीसेस जो है वो कट कर दिए हैं। जितना हमने बड़ा या छोटा साइज़ लगाना हो उसके पीसेस इसी तरह से कट कर लेने हैं। उसके बाद हमने बिल्कुल इसी के ऊपर किनारे वाली जो है वो सिलाई लगा देनी है। एक ही सिलाई में अपने अपने पांचे को जो है यहाँ पे स्टिच करना होता है। बार बार हमने इसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी तो फिर अच्छा नहीं लगता पांचा। ये देखें इस तरह से हमने जो है सारे यहाँ पर जो भी डोरियों के अच्छी तरह से पीसेस किए हैं उनको हमने इस तरह से इसी के ऊपर ही लगा देने हैं। डोरी का ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। इसके साथ हमने पल्स की भी डिज़ाइनिंग करनी है तो वो भी आपने देख लेना कि पल्स हम किस तरह से यहाँ पर जो है वो डिज़ाइन करते हैं, जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब इस तरह से सारी डोरियों को हमने यहाँ पर जो है वो अच्छी तरह से लगा देना है, उनको हमने यहाँ पे स्टिच कर देना है। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी लगती है डोरी। अगर आप खुद भी कोई डोरी बनाना चाहती हैं फैब्रिक से तो आप वो भी बना सकती हैं। अच्छा, इस तरह की 8 से 10 मिनट की वीडियो में मैं आपके साथ सारी डिज़ाइनिंग शेयर कर देती हूँ, उसमें हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें इस तरह से हमने जो है छोटी छोटी चीज़ें भी आपके साथ शेयर की हैं ताकि आप खुद भी इसी तरह की डिज़ाइनिंग कर सकें। अब ये लास्ट वाली डोरी मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने जो है यहाँ पे डोरियाँ लगा दी हैं, अच्छी तरह से इनको स्टिच कर दिया है। किनारे वाली हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है और अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूँगी। धागे को कुछ इस तरह से हमने यहाँ से कट कर देना है। अच्छा, जो भी धागे लगे हों सारे कट करके हमने इसको यहाँ पे नीट बना लेना है। अच्छे से हमने इसको यहाँ पे स्टिच कर दिया है। तो अब हमारे पास पल्स हैं, पल्स मैं यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ कि पल्स को आप किस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। आप यहाँ पे बटन्स वगैरह भी लगा सकती हैं। तो मेरे पास पल्स हैं वाइट कलर के, तो मैंने यहाँ पे पल्स लगाने हैं। ये देखें इस तरह से। अच्छा, पल्स के कलर्स भी होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर्स भी ले सकती हैं। बड़े छोटे पल्स भी होते हैं साइज़ के, तो आप वो भी ले सकती हैं। ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पर जो है वो पल्स यहाँ पे लगाने हैं। अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे स्टिच करना है, बिल्कुल भी शेप करना है ताकि ये बार बार निकल ना जाए। तो इसका बहुत ही अच्छा तरीका है, 2-3 टाँके हमने इसी तरह से पीछे से लगा के इसको अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है ताकि ये बार बार निकले ना। जब भी आपने पल्स लगाने हो आपने इसी तरह से हैंड स्टिच ही करने हैं। आपने बिल्कुल भी जो है वो गिलू से नहीं लगाने। गिलू से लगाए गए पल्स जो है तो वॉश करने के बाद उतर जाती है और ड्रेस भी अच्छा नहीं लगता, एक रफ सा डिज़ाइन लगता है। तो जब भी मैं पल्स लगाती हूँ इसी तरह से उनको हाथ की हेल्प से अच्छी तरह से उसको हैंड स्टिच कर लेती हूँ। ये देखें इस तरह से हमने इसको यहाँ पे अच्छे से पक्का कर देना है। पक्का करके हमने यहाँ पे पल्स लगा दिए हैं। अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूँगी। 2-3 टाँके लगा के हमने इस धागे को यहाँ से कट करना है। ये देखें इस तरह से हमने पल्स से भी फिर से 1 बार 2 बार इसको यहाँ पे पक्का कर देना है ताकि ये बार बार निकले ना। अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे पक्का कर देना है। धागे को मैं यहाँ से कट कर दूँगी। धागा हमने इस तरह से कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद आप ऊपर वाली साइड से भी हमने पल्स जो है वो लगा देनी है। तो ये मेरे पास जो डोरी है, डोरी की हमने यहाँ पे डिज़ाइनिंग की है। इसके ऊपर अब मैंने यहाँ पे एक पल्स लगाना है। इसके ऊपर भी जो है पल्स बहुत अच्छे लग रहे थे। ये देखें इसके ऊपर भी हमने यहाँ पे जो है वो एक पल्स लगा के डोरी से ही हमने जो है इसको सुई को गुजारना है अच्छी तरह से, ताकि ये डोरी जो उठी होती है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसको भी हमने एक टांका लगा के इसको भी हमने अच्छे से पक्का कर देना है। इस तरह से पल्स मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। ये देखें जी, 1-2 मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। उसके बाद हमने जो है सॉरी ऑफ कैमरा जो है उनको पल्स को अच्छे से यहाँ पे लगा देना है। इस तरह से हमने जो है सारे यहाँ पर जो पल्स लगा देने हैं। पल्स लगा के मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि कितना खूबसूरत हमारा डिज़ाइन रेडी होगा। अब सारी हमने इस तरह से पल्स जो है वो लगा दिए। ये देखें इस तरह से हमने एक बहुत ही प्यारा जो है वो डिज़ाइन रेडी किया है। मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, क्योंकि हर रोज़ मैं आपके लिए नेक्स्ट नए डिज़ाइन लेके आती हूँ। मिलती है न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।